अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। किसी ने सवाल किया है कि हजरत ये खुशबू लगाना कैसा है, मर्द हजरात के लिए बेहतर है या औरत के लिए बेहतर है, ये दोनों में फर्क क्या है और खुशबू लगाना क्या है, किस या मर्द के ऊपर जायज है या औरत के ऊपर जायज। यानी किसी ने मुझसे सवाल किया है, आज इसके बारे में खुलासा होना सख्त जरूरी है। आज के हालात दौरे हालात ऐसा हो चुका है, गुनाह सबसे ज्यादा औरतों की वजह से होती है। याद रखो, खुशबू लगाना हमारे हुजूर की सुन्नत है, अतर लगाना खुशबू लगाना ये हमारे हुजूर की सुन्नत है। लेकिन किनको लगाना चाहिए खुशबू, किन हजरात को लगाना चाहिए खुशबू, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब कब लगाना चाहिए या किस तरह से लगाना चाहिए खुशबू, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखो, खुशबू लगाना हुजूर की सुन्नत। अगर आप खुशबू लगाते हैं मर्द हजरात तो बेहतर है, खुशबू लगाना सुन्नत है, जुमा के दिन लगाइए, घूमिए फिरिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे घर के माँ बहन बेटी जो है, हदीस मुबारक में हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मना किया है खुशबू लगाना। आप खुशबू नहीं लगा सकते, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई इंसान गुनाह करता है, किसी के ऊपर तवज्जो करते हैं या उसकी खूबसूरती देख कर या उसके चेहरे को देख कर या उसकी खुशबू को सूंघ कर वो तारीफ करते हैं या उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये अभी खुशबू लगाने की वजह से अभी गुनाह बढ़ गया। अब लोग जब तारीफ करेंगे, उनके करीब जाएंगे तो फिर गुनाह, फिर गैर मर्द फिर कोशिश करेंगे बात करने के लिए। अभी ऐसा माहौल हो चुका है कि बिना खुशबू लगाए, बिना मेकअप किए वो जाते ही नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल की लड़की है, उनकी माँ भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी मेकअप लगा के खाना खाने जाते हैं। खाने से मेकअप से क्या ताल्लुकात, कोई ताल्लुकात नहीं। हाँ, अगर कोई शादी घराना हो, चलो अपने थोड़ा चेहरे को सफाई कर लिए, शादी घराना हो तो अब दावत में जा रहे हैं तो इतनी मेकअप इतनी खुशबू लगा के जा रहे हैं, अब आने जाने वाले आसपास लोग लंबी सांस अंदर खींचते, क्यों? खुशबू। याद रखो, ये सख्त गुनाह है। खुशबू लगाना औरतों के ऊपर गैर सुन्नत है, सुन्नत नहीं है। खुशबू वही लगा सकता है जो मर्द हजरात हो। हाँ, और मैं एक बात का खुलासा करूं, खुशबू लगाए, औरत भी लगाए, मेकअप भी करे, अपने चेहरे को खूबसूरती करे, ये भी हुजूर की हदीस है। और अपने चेहरे को खूबसूरती बनाए, मेकअप भी करे, जेवरात पहने, हुजूर की हदीस है। सोना चांदी आपको सारा हुक्म दिया है। मर्द के लिए सोना हराम है, मर्द हजरात के लिए क्या है, सोना हराम होता है ना। सोना पहनता, औरत लोग सोना कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, लेकिन मर्द हजरात के लिए हराम है। मर्द हजरात को सिर्फ 4.5 ग्राम की एक अंगूठी पहन सकता है, सोना हराम है। औरतों को सोना पहनो, चांदी पहनो, अगर पूरे बदन में भी पहने तो कोई हरज नहीं, पहनो। लेकिन औरतों को हुक्म दिए हैं कि आप अपने शोहर के लिए, अपने घर वाले के लिए, अपने जो आपके जो जिम्मेदार है, आपको चलाने वाले, आगे पीछे मेहनत करने वाले, जिससे आपकी निकाह खानी हो, आप उसी के लिए तैयार हो, ये हुक्म दिया है।
आज का माहौल ऐसा है ना, अभी देखो माहौल ऐसा हो चुका है, अगर पूरे 12 घंटा वो शख्स ड्यूटी कर कर नौकरी करके अपने घर जाता है ना, अपनी बीवी का थोपड़ा जाके देखते हैं, जैसे न घर की नौकरानी जो काम करते उसे होलिया रहती है, उसी होलिया में पड़ेगी। अगर कहीं शादी में जाना हो, कहीं दावत में जाना हो, तो आधा घंटे तक मेकअप करती है। किसके लिए? बाहरों के लिए। यही तो गुनाह है, यही तो सख्त गुनाह है। जो हुक्म दिया शरीयत ने जो हुक्म दिया है, कहा दिया है कि अपने दुल्हा के लिए, अपने पति के लिए, अपने शोहर के लिए तैयार हो, उसमें सवाब है, उसमें निजात है, उसमें बेहतरीन। हमारा दुल्हा भी तैयार है, तुमसे राजी खुश है, लेकिन तुम तैयार किसके लिए होते हैं? बाहरी के लिए। दावत में जा रहे हो अपने चेहरे को दिखाने के लिए, खूबसूरती बढ़ गई। याद रखो, आप शादी में जाओ या दावत में जाओ, इस तरह से मेकअप करके खुशबू लगा के सख्त गुनाह है। अगर आप खुशबू लगा के जाते हैं, जो गैर मर्द है, जो गैर मरहम है, अगर वो आपकी खुशबू सूंघेंगे तो आपको भी गुनाह, उनको भी गुनाह, सख्त मना है। ये सवालात जो है, तो कितने हमारे एक तालिब इल्म है जो मेहमान रसूल है, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं, किसी की उम्र 8 साल है, किसी की उम्र 12 साल है, 11 साल है। उन्होंने सवाल किया, हमारे बच्चे तालिब इल्म ने ये सवाल किया कि हुजूर, कि हजरत, खुशबू लगाना कैसा है? खुशबू लगाना औरतों पे जायज नहीं है। अगर जायज है तो अपने शोहर के सामने, अपने पति के सामने, अपने दूल्हा के सामने, अपने दूल्हा के सामने मेकअप लगाना, खुशबू लगाना, जेवर पहनना, सोना चांदी पहनना, सिर्फ अपने शोहर के पास, अपने दूल्हा के पास, अपने पति के पास लगाना, ये सब जायज है, बाकी किसी के पास जायज नहीं। ये शरीयत ने हुक्म दिया है। और जो दूल्हा का जो मकाम, जो मर्तबा है, सबसे बड़ा मर्तबा, अगर एक रिवायत में अगर सजदा अल्लाह के बाद अगर हुक्म होता तो दूल्हा के सामने होता सजदा। कितनी बड़ी बात, ये कितनी जुमला जो है, किस तरह से जुमला है। अगर सजदा अल्लाह के बाद अगर कोई हुक्म होता सजदा करने का किसी के सामने, तो औरतों को कहते हैं कि तुम अपने दूल्हा का आगे सजदा करो। ये मकाम है अपने पति का, लेकिन उसको तवज्जो नहीं देते हैं। अगर बोल दिया जाए कि तुम मेकअप मत करो, ऐसे चले जाओ, तो झगड़ा लिखा है, झगड़ा शुरू हो जाएंगे। यही है ना कहानी। आप मुझे मेकअप ला के नहीं देते, बाहर भी जाते तो खुशबू नहीं लगाने देते, आप ऐसे बातें करते हो, मैं इसी हालात में बाहर जाऊं क्या? इस तरह से झगड़े करते घर में औरतों। उसको बताया जाए, उनको समझाया जाए और शरीयत की बात बताया जाए कि अपने इस्लाम में, अपने शरीयत में सख्त मना किया गया खुशबू लगाना। और अगर कोई गैर मरहम, कोई गैर मर्द हजरात अगर सूंघे तो आपको गुनाह होगा, आपको भी अजाब होगा और आपको भी अजाब होगा। सख्त मना। तैयार हो, खुशबू लगाना हुजूर की सुन्नत है, मेकअप करो, औरतों के ऊपर जायज है, लेकिन अपने दुल्हा के सामने जायज, किसी और के सामने जायज नहीं है। याद रखो, जो अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत औरतों को बनाया है, उसको मेकअप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। काबा की तरह बनाया, काबा की तरह खूबसूरत, और उसका जो मकाम, जो रुतबा, जो फजीलत, जो औरतों का बताया गया है, मर्द हजरात से ज्यादा बताया गया। क्यों? किसके वजह से? हमारे सरकार की वजह से, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। हमारे हुजूर जो तशरीफ लाए, इसको रहमत बनाया। अल्लाह पाक ने औरतों को रहमत बना करके भेजा, यानी जिस घर में जाएगा उस घर में बरकत ही बरकत होगा। औरतों का ये मकाम है, काबा की तरह खूबसूरत बनाया। इसलिए ये जो सवालात है, बेहतरीन सवालात है कि आप खुशबू लगाए, मेकअप भी करें, ये सब जायज है। यानी ज़ेवरात में अब जो कुछ भी सोना चांदी पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, सिर्फ अपने दूल्हा के सामने करें, तभी आपका जायज होगा। अगर आप दूसरे के लिए करते हैं
ये हराम होगा, जायज नहीं होगा। आप खुशबू लगा के दावत में जाते हैं, खुशबू लगा करके शादी में जाते हैं, याद रखो जितने गैर मर्द हजरात जो होंगे आपको देखेंगे तो आपको भी गुनाह होगा और उनको भी गुनाह होगा। इसलिए तैयार इस तरह से हो, तैयार हो, आप मना नहीं किए, लेकिन अपने चेहरे को मत दिखाओ। हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत को अदा करो। जिस तरह से हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निकाब पहना करते थी, बोरखा पहना करती थी, उसी तरह से आप भी अपने जिस्म को ढांके। अभी तो खुला खुला हो चुका है, अपने चेहरे जब तक नहीं दिखाएंगे तो पहचान कैसे होगी, यही ख्याल करते मन में। याद रखो पहले के जमाने में लोग नाम से याद करते थे, अभी तो होलिया चेहरा दिखाते तो पता चलता ये फला शख्स है। इसलिए दावत में जाए तो खुशबू और मेकअप मत लगाएं। अगर आप लगाते हैं इस वजह से, इसके कारण से अगर कोई गैर मरहम अगर सूंघे तो इसमें गुनाह अजाब होगा। इसलिए हम सभी को चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि इस्तिग़फ़ार पढ़े, तौबा करे और इस गुनाह से बचे और इस गुनाह से दूर रहे। हमें और सबको होना चाहिए। इसलिए यही तो जहन्नम की अजाबों का एक जलाने वाला, सुलगाने के लिए यही सब तो गुनाह है। इसलिए हम सभी को अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि इस तरह से गुनाह जो होता है हम इससे बचे और बचने के बाद अपने आप को परहेज करें, हजरत फातिमा ज़हरा के सुन्नत पर अमल करें।